आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना शंकर जी तो साक्षात योगी राज ही है। योग और तप ही उनका प्रधान कार्य है। उनकी वेशभूषा का अनुकरण योगियों की एक परंपरा बन गई है। अनेक लंबी समाधियों का वर्णन ग्रंथ में मिलता है। ऐसे अवधूत को पुनर्विवाह के लिए तैयार करना कोई साधारण कार्य न था, परंतु पार्वती के तप ने उस असाधारण को भी साधारण बना दिया। अब आगे सुनेंगे। 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन करने का यहाँ अवकाश नहीं है, पर विज्ञ पाठक जानते हैं कि उनमें से हर एक ने तप किया है। यद्यपि उनका आत्मा पूर्ण थी, परंतु स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उनके लिए भी तप करना आवश्यक था। इंद्र पद भी उसकी तपस्या के कारण ही था। अनेक कथाओं में यह प्रकट होता है कि किसी अधिक तपस्वी की उग्र तपस्या को देखकर इंद्र डरता है कि कहीं यह इतना तप इकट्ठा न कर ले कि मुझसे इंद्र पद भी छीन ले। इसलिए वह बहुधा तपस्वियों का तप भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है। विश्वामित्र की उग्र तप से भयभीत होकर उसने मेनका अप्सरा को भेजकर उनका तप खंडित कराया था। अर्जुन को पराक्रमहीन करने के लिए भी उसने उर्वशी भेजी थी। यह कथा महाभारत में विस्तार पूर्वक आई है। इंद्र का आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी द्वारा उसे थोड़ी थोड़ी शिक्षा देकर 100 वर्ष तक तप कराना और तब फिर आगे की शिक्षा देना, यह कथा उपनिषदों में आती है। इससे प्रकट होता है कि देवता भी तप के प्रभाव से ही देवत्व के अधिकारी रहते हैं। देवत्व का भी पिता तप ही है। अन्य देवदूतों पर दृष्टि डालिए, वे भी इसी मार्ग के पथिक रहे हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरथुस्त्र, सुकरात, शंकराचार्य, गांधी आदि ने जो तप किए हैं वे इतिहास के पाठकों को भली प्रकार विदित है। इनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, तितिक्षा, त्याग, आराधना आदि तपश्चर्याओं का आत्मलंबन किया है। उसी के कारण उनका चरित्र एवं व्यक्तित्व महान बना तथा प्रभाव बढ़ा, और उसी के कारण वे अपने विचारों की छाप अपने अनुयायियों पर डाल सके। संसार के प्रत्येक देश में वे ही व्यक्ति पूजनीय माने गए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को तपाकर निर्मल एवं साधनामय बनाया है। तप के अनेक मार्ग हैं। विदेशी या विधर्मी लोग अन्य पद्धतियों से भी अपनी साधनाएं करते हैं और उनमें यथासंभव लाभ भी उठाते हैं, परंतु आध्यात्म विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से यह देख लिया था कि गायत्री की सहायता के बिना कोई तप अधिक फलदायक नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय पद्धति में इस महामंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यहाँ इसी महाविज्ञान के आधार पर आत्म कल्याण के महान अभियान किए जाते हैं। प्रायः सभी ऋषियों ने इस राजमार्ग को अपनाया है। महर्षियों में से जो विशेषताएं थी उनमें उनकी तपस्या ही एकमात्र कारण थी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।